हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और अभी हमारी चल रही है भागवत कथा की वोकैबुलरी, है ना, जिसके अंदर हम देख रहे हैं अभी राम कथा, है ना, कि जिसके अंदर जो गुरु हैं, जो सेज हैं, सेज से हमने एक वर्ड देखा था सैगेशियस, है ना, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। वापस रिआइट्रेट करा देता हूं। तो जो ये सेज है संदीपानी, और जो कृष्ण और बलराम है, यह अपने एल्मा मैटर में अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। और जो गुरु हैं वह उनको इनकारनेशंस के बारे में बता रहे थे। और अभी राम का इनकारनेशन हुआ था, मतलब जो राम के रूप में जो विष्णु जी उनका इनकारनेशन हुआ था। और अब यहाँ पर जो कथा चल रही थी उसके अंदर उनकी नप्शियल्स हुई थी। और अभी हमने जो लास्ट में देखा था कि जो राम को एग्जाइल दे दिया गया था कैकेयी के द्वारा, 14 साल का एग्जाइल दिया था। और कोरोनेशन किया गया था भरत का। कोरोनेशन क्या होता है? ताजपोशी, राज्यभिषेक, है ना, उसको हम कहते हैं कोरोनेशन। तो उसके बाद अब हुआ क्या कि वो जंगल में चले गए। दे वेंट टू दी जंगल अपने एग्जाइल के अंदर 14 साल के। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो शूर्पणखा है, आप सभी जानते हैं शूर्पणखा को, जो रावण की बहन थी। अब वह वैसे तो थी डेमोनिस, शी वाज डेमोनिस, लेकिन वह अपने आप को कैमोफ्लेज करती है। गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कैमोफ्लेज। ये आपको बहुत बार एग्जाम्स में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। वैसे कैमोफ्लेजिंग इज एन आर्ट, है ना, ये कला होती है। अगर आपने देखा हो मैजिशियंस को, जब आप देखते हैं कि वह अपना ऐसे एक रॉब जो कपड़ा होता है उसको ऐसे घुमाते हैं और उनके कपड़ों का कलर छट से चेंज हो जाता है ना। सो दैट आर्ट इज नोन एज कैमोफ्लेज। फाइन। इवन कैमोफ्लेजिंग आपने देखा होगा, इवन आर्मी पीपल दे यूज इट टू डिस्गाइज द एनिमी, उनको धोखा देने में। कि अगर आप देखेंगे स्नो एरिया में है तो वहां पर उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो व्हाइट हो जाती है। क्यों? जिससे कि वह कैमोफ्लेज कर लेते हैं अपने आसपास के इलाके के साथ, है ना। if they are going into jungle they will have such leaves on their caps and the uniform का कलर वो भी ग्रीन होता है। एंड अगर डेजर्ट में है तो इट इज ऑल डर्ट कलर, है ना, आपने देखा भी होगा बॉर्डर के अंदर। सो यह अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिए थे एक बहुत ही एंटाइसिंग महिला के रूप में। फाइन। शी वॉज अ डेमोनेस, बट वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। ये धोखा देना होता है वैसे कैमोफ्लेजिंग, व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। व्हेन इट इज अ नाउन इट इज अन आर्ट ऑफ चेंजिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो यहां पर अब क्या है कि वो कैमोफ्लेज करके एक बहुत ही एंटाइसिंग महिला बन जाती है। एंटाइसिंग के हमने सिनोनिम देखे थे, शीन, फ्लैम्बॉयंट, एक डेबोनेयर भी होता है। डेबोनेयर का मतलब भी होता है चार्मिंग। फाइन। तो डेबोनेयर भी बन जाती है, एंटाइसिंग, फ्लैम्बॉयंट। दिखने में आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अब यह अपना कैमोफ्लेज करके राम और सीता के पास जाती है और राम के सामने प्रपोज करती है दैट मैरी मी, है ना। अब वह शादीशुदा है, लक्ष्मण को भी कहती है तुम शादी करोगे, शादीशुदा होते हैं, है ना। अब वह जो यह सीता मैया है, यह उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, उनके ऊपर असॉल्ट करने वाली होती है। असॉल्ट का मतलब ही होता है हमला। तो ये असॉल्ट करने वाली होती है। इतने में जो इनके व्हाट कॉल देवर हैं, है ना, वह बीच में आ जाते हैं अपनी भाभी को बचाने के लिए। एंड वह तलवार से उसका नाक कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं। राइट, चॉप दैट इज काटना। फाइन। अब वो उसका नाक काट देते हैं, आप देख सकते हैं देयर इज ooze ऑफ ब्लड। ये हमने देखा भी था कि जब जो ooze होता है दैट इज पिचकारी। फाइन। ये हमने देखा भी था एक्सूड। वापस याद दिला देता हूं, जो एकदम से आपकी पिचकारी छूटती है, अ स्पर ऑफ ब्लड, है ना, दैट इज नोन एज ooze, रिसना। फाइन। तो अब जो व्हाट यू कॉल उनका जो ब्लड है वह अब नाक से रिसने लग जाता है, पिचकारी छूटती है, अ क्विक स्पर, है ना। यह भी होता है एकदम से पिचकारी छूटना। फाइन। अब होता क्या है कि जैसे ही उसका नाक काट देते हैं, है ना, वह जाती है अपने भाई रावण के पास। फाइन। वो कहती है दिस इज नॉट जस्ट अ स्वॉर्ड, इट्स अ चॉप्ड ऑफ विद अ स्वॉर्ड। मतलब इट इज नॉट जस्ट अ वुंड, ये केवल घाव नहीं है, यह तलवार से काटा गया है। और यह तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए कितना डेरोगेटरी है, कितना इंसल्टिंग है, कितना डिस्पैरेजिंग है कि रावण, जो कि राक्षसों का राजा है ना,
उसकी बहन का एक वनवासी, है ना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने जो वस्त्र है वो धारण कर रखे एक सन्यासी के, सो लक्ष्मण, इनको रावण को तो और शूर्पणखा को पता ही नहीं कि वो है कौन, है ना, तो उनको तो लग रहा है कि वो तो कोई सन्यासी है, वनवासी है, और यह एक रावण जो कि इतना बड़ा राजा है उसके लिए कितना डिस्पैरेजिंग है कि उसकी बहन का नाक काट दिया। हाउ पेजोरेटिव इट इज, पेजोरेटिव, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंसल्टिंग। ये हमने तीनों वर्ड्स महाभारत के अंदर भी देखे थे। डेरोगेटरी इज इंसल्टिंग, आपके डिस्पैरेजिंग इज इंसल्टिंग, देन वी हैव पेजोरेटिव। पेजोरेटिव इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड विच इज आस्क्ड, और आगे ही पूछा जाएगा, जिसका मतलब होता है इंसल्टिंग। तो वो उसको प्रोवोक करती है कि तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे राजा हो, है ना, उसने मेरा अपमान करा है, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा, क्या तुम उससे वेंजियंस लेना नहीं चाहता, क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहते हो। अब यहाँ पे रावण क्या करता है, आप सभी को पता है कि रावण वेश धारण करता है, वो भी कैमोफ्लेज करता है अपने आप को, एक जो पहले बुलाता है अपने एक राक्षस को, मारीच जो होता है ना, उसको बुलाता है। अब मारीच जो होता है वह कैमोफ्लेज कर लेता है अपने आप को एक हिरण के तौर पे। ये सारे जितने भी राक्षस होते थे सब इम्पोस्टर्स होते थे। इम्पोस्टर्स कौन होते हैं? बहरूपिया, जो अपना वेश बदल सकता है उसको हम कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर इज बहरूपिया, धोखेबाज। तो ये सारे इम्पोस्टर्स होते थे। आपने ये, मैंने आपको वर्ड पहले ही बताया, हमने महाभारत में भी देखा होगा, हमने अभी इसके क्या कहते हैं, कन्हैया जो है, कृष्ण है, उनके भी बालपन में बहुत सारे राक्षस आए, तो ये सारे इम्पोस्टर्स थे। तो मारीच आता है और वह एक अपने आप को बहुत ही सुनहरा, ग्लिटरिंग, शाइनी गोल्ड का, है ना, वह हिरन बन जाता है। और जिसको देखकर अब यहाँ पर जो सीता मैया है उनके मन में इच्छा आती है कि वह उस हिरन को लेकर आए, तो राम उसको अब हंट करने निकल पड़ते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ विधि का विधान है कि इसको होना था, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि दे आर मिज़ेंथ्रोपिस्ट, है ना, या ये इनके अंदर एनिमल्स के लिए प्यार नहीं है, ऐसा तो नहीं है, है ना। दे आर जूफाइल्स। जूफाइल्स होता है जो पशु प्रेमी होते हैं, उसको हम कहते हैं जूफाइल्स, जिससे जो आपके जू है वो है ही एनिमल्स के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यह कोई उनके हत्यारे हैं, लेकिन यस, ये उनको जाते हैं पकड़ने के लिए, क्योंकि तभी तो रावण तक पहुंचेंगे ना, तो एक जरिया था। तो अब ये जाते हैं, उसका व्हाट यू कॉल, उसको चेज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको परस्यू करते हैं हिरण को, और अब वह थोड़े से डिस्टेंट प्लेस पे निकल जाते हैं। डिस्टेंट इज दूर, आपको पता ही है। फिर जो पीछे से रावण है वह राम की आवाज में निकालता है कि हे लक्ष्मण, है ना। तो लक्ष्मण क्या करते हैं, अब आपको पता ही है कि लक्ष्मण एक फोर्टिफिकेशन करते हैं। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलाबंदी। अब वो फोर्टिफिकेशन करते किससे? किले में तो रह नहीं रहे, वो तो झोपड़ी में रह रहे हैं। फोर्ट से बनता है फोर्टिफिकेशन, दैट इज अगर आपने किसी को फोर्टिफाई कर दिया, दैट मींस आपने किलाबंदी कर दिया, आपने उसको मजबूत कर दिया। तो पीछे सीता मैया अकेली थी, तो अब लक्ष्मण क्या करते हैं, फोर्टिफाई करने के लिए एक फोर्टिफिकेशन करते हैं, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा गया है। वो मंत्रों से एक सर्कल बना देते हैं और वार्निंग देके जाते हैं सीता मैया को कि कृपया करके आप इस रेखा को पार ना करें। अब पीछे से जो रावण है वह एक साधु का, इन द गाइज ऑफ अ सेज। अब जो रावण है वह अपना वेश बदलता है इन द गाइज ऑफ अ ब्राह्मण, इन द गाइज ऑफ अ सेज। वह एक ऋषि के वेश में आता है और सीता मैया को अबडक्ट करके ले जाता है ना। पहले तो जो सीता मैया बाहर आती रही हैं, है ना, वो हिचकिचाती है, लेकिन वो अपने बातों से उनको कन्विंस कर लेता है टू क्रॉस दैट लक्ष्मण रेखा, है ना। अब वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं वैसे ही वह उनको उठा लेता है ना। अब वो अबडक्ट करके ले जाता है। इतने में जो जटायु है, अब जटायु जो है वो देख रहे होते हैं कि ये राम की जो वाइफ है उनको उठा रहे हैं, तो जटायु वहां पर जाते हैं, वह उनको कोशिश करते हैं, पुट हिज एंडेवर्स, वो अपने एंडेवर्स लगाते हैं। जो विद्यार्थी जिन्होंने आज पहली बार सुन रहे हैं कहानी, तो एंडेवर्स वह वर्ड है बच्चा जो हम बहुत बार सुन चुके हो आप मेरे मुंह से, और बच्चों को यह कंठस्थ बाय हार्ट हो चुका है, एनग्रेव्ड हो चुका है इनके दिमाग पर। एनग्रेव्ड, आई होप एनग्रेव्ड शब्द भी एनग्रेव्ड हो गया होगा, राइट। तो अगर ये एनग्रेव्ड हो गया है, इट्स गुड। एंड एंडेवर्स लगाते हैं जटायु जी। लेकिन यहाँ पे जो रावण है वह अपने जो अस्त्र शस्त्र है उनसे जटायु जी को क्या कर देता है, क्रिपल्ड कर देता है। क्रिपल्ड क्या होता है? जब आप किसी को
अपाहिज कर देते हो। इससे एक मुहावरा भी बनता है, टू क्रिपल द विंग्स। ये मुहावरा है, मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूं जिससे कि अच्छा विजिबल रहे, या ब्लैक से लिख देता हूं, व्हाइट है तो ब्लैक से लिख देता हूं, टू क्रिपल द विंग्स। टू क्रिपल द विंग्स का मतलब है किसी के पंख कतर देना। आई होप आपकी माताओं ने भी, कई बच्चों की माताएं भी कहती है, हमारी मम्मा भी कहती थी कि आने दे तेरे पापा को, बहुत पंख निकल आए हैं तुम्हारे, है ना, आज ही तुम्हारी बात। तो पंख निकल आते हैं, तो पंख काटते मतलब आपको कमजोर करना। तो किसी को अगर आप कमजोर करते हो, किसी को वीक बनाते हो, तो उसके लिए यह एक मुहावरा होता है, टू क्रिपल द विंग्स। और क्रिपल का मतलब ही होता है जो अपाहिज है ना, जिसके हाथ पैर कट गए हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिपल्ड। तो अब यहां पर वो उनको क्रिपल्ड कर देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। नाउ ही वाज वेटिंग फॉर राम, है ना, वह राम का वेट कर रहे होते हैं। अब जब राम आते हैं तो कहते हैं ब्रदर व्हाट इज दिस वी हैव फाउंड। वो क्या है, वो बोलते हैं मैं आप ही का वेट कर रहा था। और वो बताते हैं कि किस डायरेक्शन में, ना वो उनको एस्कॉर्ट तो नहीं कर पाते बट गाइड करते हैं। टू अशर, है ना, अशर होता है किसी को रास्ता दिखाना। तो अब ये वो राम को अशर करते हैं। अशर एक बहुत अच्छा वर्ड है, यह एक सिंगर भी है अशर। और अशर का मतलब होता क्या है बता दूं आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। अशर होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। इवन गाइस जब आप मूवी देखने जाते हैं तो जो व्यक्ति आपको टॉर्च मार के बता रहा होता है कि हाँ ये 2 कॉर्नर की सीट, उसको भी हम अशर कहते हैं। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के अंदर। तो कृपया करके ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिए अशर, और ये सिंगर भी है। तो जटायु जी जो है इनको वैसे अशर करते हैं कि वह इस दिशा में गए हैं, आप जाइए इस दिशा के अंदर। तो अब जो राम है वो निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनको कौन मिलता है, अब यहां पर जो राम है वह वॉन्डर कर रहे होते हैं, वह लॉइटर कर रहे होते हैं। किसके लिए, इन द सीक ऑफ गीता, सॉरी सीता। वह सीता मैया को क्वेस्ट कर रहे थे, वह सीता मैया को सीक कर रहे थे। क्वेस्ट से बनता है क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन इज समथिंग व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग। जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हो तभी वो बनता है क्वेश्चन, और इसी से है क्वेस्ट, फाइन। सो इन द क्वेस्ट ऑफ सीता दे वर लॉइटरिंग और दे वर वॉन्डरिंग इन द जंगल। और वह सीता मैया को सीक कर रहे होते हैं, हाइड एंड सीक आप देखते हैं, बिस्किट्स आते हैं। अब वो जब वॉन्डर और लॉइटर कर रहे होते हैं तभी जो उनके भक्त हैं, कौन, हनुमान, वह एंट्री लेते हैं, वह आते हैं। और वह भी अपने प्रभु राम को ढूंढ ही रहे होते हैं। तो उनको प्रभु राम वहां पे मिलते हैं जंगल में भटकते हुए। तब वह जो आपको पता ही है कि ये किसका इनकार्नेशन थे, इनकी भी आपको कहानी सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब अपन अलग से चलेंगे तो हम हनुमान जी की भी कहानी सुनेंगे। हनुमान जी भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, एंड बहुत ही क्या कहते हैं, पूजनीय है, बहुत ही रेवर्ड हैं, है ना। इनको राजस्थान के अंदर तो खासकर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे गांव वगैरह शहर वगैरह होते हैं तो उसकी एंट्री पर आपको बालाजी का मंदिर जरूर मिलता है। तो हमारे यहाँ पे बालाजी रक्षक करते हैं, हमारे तो इष्ट देवता भी हमारे बालाजी हैं। तो जो हनुमान जी हैं, है ना, अब हनुमान जी क्या करते हैं, रॉबर्स तो है ही, तो उनको अपने दोनों कंधों पे उठाते हैं और उनको लेके जाते हैं। किससे मिलवाते हैं, सुग्रीव से। किससे मिलवाते हैं, सुग्रीव से। अब सुग्रीव जो है वह मिलते हैं राम से। इसकी भी बड़ी कहानी, सुग्रीव कौन था, बाली था उनका भाई, है ना। अब वो सुग्रीव और बाली का वध करते हैं, वो अपन तब देखेंगे जब अपन रामायण सुनेंगे। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, अभी बैकग्राउंड में क्या चल रही, भागवत कथा। भागवत कथा में संदीपानी जी जो हैं वह कृष्ण और बलराम को कहानी सुना रहे हैं कि कैसे ये अवतार हुए। अब ये जो थे 12 कलाओं में सक्षम थे, देवर प्रोवेस्ट इन 12 कला। ये प्रोवेस्ट थे, ये निपुण थे, ये डेक्स्टरस थे राम जी। कितनी कलाओं में, 12 कलाओं में ना। अब इससे भी एक अच्छा वर्ड बन जाता है डेक्स्टरस से, बता दो। डेक्स्टरस होता है वैसे निपुण, और एम्बी का मतलब होता है 2, तो जो दोनों हाथों में, हाथों के लिए होता है एम्बी डेक्स्टरस। तो जो दोनों हाथों से काम कर सकता है कोई सा भी, मतलब दोनों हाथ से लिख सकते हो। कई लोग होते हैं जो एम्बी डेक्स्टरस होते हैं कि दे लेफ्ट हैंड से तो बॉलिंग करेंगे, राइट हैंड से बैटिंग करेंगे, है ना, ये दोनों हाथ से लिख भी रहे हैं, जैसे कि आपके वायरस था वीरू सहस्त्रबुद्धे ऑफ 3 इडियट्स, है ना। तो ये भी पूछा गया है, एंड दैट इज नोन एज एम्बी डेक्स्टरस। एंड दिस इज, डेक्स्टरस का मतलब होता है केवल निपुण, जो बहुत फ्लेयर हो, प्रोवेस्ट हो किसी में। तो जो राम थे वह 12 कलाओं में प्रोवेस्ट थे। अब यहाँ पे जो हनुमान है उनको सुग्रीव से मिलाता है, और जो सुग्रीव की आर्मी है वह बट्रेस करती है राम जी को सीता मैया को ढूंढने करने में और सीता मैया तक पहुंचने में। अब होता क्या है कि जो हनुमान जी है, अब इनको
राम अपना हार्बिंगर बनाकर सीता मैया के पास मैसेज लेके भेजते हैं। हार्बिंगर इज अ वेरी गुड वर्ड जो यूज में लिया जाता है दूत के लिए। जो एनवॉय होता है राजदूत, राइट। एम्बेसडर का बड़ा अच्छा सिनोनिम है, आपको हर दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है गाइस। तो जो एनवॉय है हार्बिंगर है, हार्बिंगर होता है मैसेंजर जो आपका संदेश लेकर आया है। तो जो हनुमान जी है वह राम जी के हार्बिंगर बन के जाते हैं, एनवॉय बन के जाते हैं सीता मैया के पास अशोक वाटिका में। और वह राम जी जो है वो अब हनुमान जी पूछते हैं कि सीता मैया मुझे पहचानेगी कैसे। तो राम जी जो है वह अपनी एक प्रेम की इंसिग्निया देते हैं, अंगूठी। इंसिग्निया इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह भी एक कंपनी है, विल्स की एक सिगरेट आती थी इंसिग्निया, राइट। तो ये भी एक नाम है, ये भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा भैया। सोचें आप सिगरेट पीते हैं तभी पता होगा भैया, लिखी रहती है दुकानों के बाहर। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नीचे देख के चलते हैं, तो थोड़ा सा हम पढ़े लिखे होते हैं तो थोड़ा इर्द गिर्द अक्षर है। तो अक्षर हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है, और हमारे लिए वो ग्राफिटी नहीं है, हमारे लिए वो अक्षर है जिसको हम जोड़कर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अब मैं उससे समझा नहीं समझा, नहीं पता तो उसको सर्च करें, क्योंकि हम सीख कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें फोन चलाना आता है तो हम ढूंढ सकते हैं स्वयं से। तो जो चीजें आप स्वयं से सीख कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टीचर की जरूरत नहीं है, कृपया करके अपने एंडेवर्स लगाएं और अपने मिलियू से बहुत सारी चीजें सीखें। तो अब जो राम जी हैं वो अपने प्रेम की इंसिग्निया एक अंगूठी निकाल के देते हैं, बोले कि तुम ये सीता मैया को देना, यह देख के वो पहचान जाएगी तुम मेरे ही हार्बिंगर हो, तुम मेरे ही एनवॉय हो, मेरे द्वारा भेजे गए हो। अब यह कह के जो हनुमान जी है, यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हनुमान जी की। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके होते थे, अब ये सुनेंगे अपन, है ना। तो अब ये जो हनुमान जी जब जा रहे होते तब रास्ते में सूरसा आती है ना। अब सूरसा जो थी वह उनका रास्ता जो है वह डिबार कर देती है, रोक देती है, डिबार कर देती है। डिबार अपन सबको पता ही है, रोक देना। तो यहां पर जो है वह उनका जो रास्ता है वो डिबार करती है। लेकिन अब वो उनसे हाथ जोड़ के, अब देखिए कितने हम्बल हैं, कितने मॉडेस्ट हैं, है ना, कितने मॉडेस्टी के साथ, कितने हम्बलनेस के साथ। ये दर्शाता है कि कितने हम्बल थे। वो कहते हैं हे माते आप मुझे जाने दे। तो कहती नहीं, यहां से अगर कोई समुद्र से गया तो वह मुझे मेरे मुख में से होके जाएगा। अब तुम बताओ तुम कैसे करोगे। बोले कि ठीक है माता, मैं वापस अभी जल्दी में हूं, मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना, है ना। तो उनसे हाथ जोड़ के वह उनसे बिसीच करते हैं, बहुत हम्बली, बहुत मॉडेस्टी के साथ। बिसीच, बिसीच आपको पता ही है, इट इज टू रिक्वेस्ट। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है BESEECH, फाइन। तो वो उनसे बिसीच करते हैं, बोले हे माता मुझे जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगा। बोले कि नहीं, जो भी गुजरेगा वो पहले मेरे मुख से होके गुजरेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है ना। तो अब जो है हनुमान जी पहले बड़े होते बहुत कलोसल हो जाते हैं। कलोसल इज, आप सबको पता ही है, अब बहुत ज्यादा कलोसल हो जाते हैं, मतलब बहुत बिग हो जाते हैं। फिर वो एकदम से टाइनी हो जाते हैं, फिर वो एकदम से टाइनी हो जाता है। टाइनी क्या होता है? स्मॉल। अब वो इतने सूक्ष्म होकर उसके मुंह में निकल जाते हैं और वापस हैंड टू हैंड बाहर आ जाते हैं। अब ये देख के जो है वह खुश हो जाती हैं और वह अपने असली रूप में आती हैं, बोलती है कि मैं नाग देवी हूं, है ना, एंड मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आप जाइए। तो अब वो वहां से जाते हैं, वह वहां पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में जब वो पहुंचते हैं, है ना, तो सीता मैया से मिलते हैं। उनको वह इंसिग्निया जो दी थी, प्रेम की इंसिग्निया ना, निशानी जो होती है, दैट इज नोन एज इंसिग्निया। तो वह इंसिग्निया दिखाते हैं, सीता मैया पहचान लेती है। तभी जो है रावण को पता पड़ता है कि यस ऐसा कोई वानर आ रखा है। अब वहां पर जो क्या कहते हैं आपके मेघनाथ आता है ना, इंद्रजीत जो होता है। अब इंद्रजीत और इनका युद्ध चलता है। अब इंद्रजीत इनके ऊपर, इनको वैंक्विश नहीं कर पाता, डिफीट नहीं कर पाता एक वानर को, है ना। तो बहुत सारे शूरवीर आते हैं उनको पकड़ने के, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। तब मेघनाथ आता है, तब वो भी नहीं पकड़ पाता, है ना। अब इनके बीच में, दोनों के बीच में युद्ध होता है। तभी जो मेघनाथ है अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। अब हनुमान जी वैसे मेघनाथ जो ब्रह्मास्त्र है उससे भी वो पकड़ में नहीं आते, उससे भी आप उनको नैब नहीं कर सकते थे, अरेस्ट नहीं कर सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे, एप्रीहेंड नहीं कर सकते थे, बांध नहीं सकते थे उनको। एप्रीहेंड का मतलब भी होता है पकड़ना, नैब का मतलब भी होता है पकड़ना, अरेस्ट करना, आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं, है ना। तो जो हनुमान जी हैं वह ब्रह्मास्त्र में भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए, बिकॉज ही रेवर ब्रह्मा जी,
तो जैसे ही उनका ब्रह्मास्त्र आता है तो वो नमस्कार करते हैं और वह अलाउ कर देते हैं उसको बांधने में, है ना। तो वो बन जाते हैं और इनको अब कैप्टिवेट करके, बंदी बनाकर, कैप्टिवेट इज अ वेरी गुड वर्ड, ये हम बहुत बार देख चुके हैं महाभारत के अंदर। अब वो उनको कैप्टिवेट करके लंका के जो कोर्ट होता है रावण के समक्ष उनको पेश कर देते हैं। अब वो जैसे ही उनको पेश करते हैं तब क्या करते हैं कि वो उनकी पूंछ में आग लगाते हैं कि ऐसे ही उपद्रवी वानर काबू में आएगा नहीं, है ना। तो यह उनकी आग लगा देते हैं, उनकी पूंछ को क्या कर देते हैं, उनकी पूंछ को अब्लेस कर देते हैं। अब वो जैसे ही पूंछ को अब्लेस करते हैं तो वो पूरी लंका को ही क्या कर देते हैं, चार्ड, क्या कर देते हैं, टॉर्च्ड, क्या कर देते हैं, आर्सन, है ना। तो अब वह पूरी लंका को ही अब्लेस कर देते हैं, चार्ड कर देते हैं, टॉर्च कर देते हैं, आर्संड कर देते हैं। वह इस पूरी लंका को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, खाक कर देते हैं, है ना, जो सोने की लंका थी। अब सोचिए आप कि इन्होंने उस वानर, है ना, कपि जो थे उनको ऐसा करा। अब जो वो है उसको लंका को जलाकर उसके जो समुद्र किनारे अपनी पूंछ को बुझाकर वो आ जाते हैं। और जो राम है, अब यहाँ पर राम को पहली बार क्रोध आया था। ये मेरे क्रॉनी थी, उनसे मेरी थी क्या मतलब था, तो मेरी क्रॉनी से एक बहस हो गई थी, है ना। वो मुझे कह रहा था कि मैंने कहा जो संत है, जो भगवान है, जो जिसने अपने इंद्रियों पे काबू पा लिया तो उनको क्रोध नहीं आता। बोले ऐसा नहीं है, राम को भी क्रोध आया था। तो हम दोनों जब चेक करे तो मुझे पता पड़ा कि राम को सही में क्रोध आया था जब सरयू समुद्र जो था, जब उसने रास्ता देने से मना कर दिया था, है ना, वो रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम ने क्रोध में आके उसको चेतावनी दी थी कि तुम हट जाओ, मतलब रास्ता दे दो वरना फिर बाण से, है ना। तब यहां पर राम के, अब राम नाम ही बहुत काफी होता है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो राम सेतु बनाया गया था, है ना, जिसके ऊपर पत्थरों के ऊपर राम नाम लिख के रखा था, राम नाम, है ना। तो उनका राम नाम लिखा और यह जो पत्थर है वह फ्लोट करने लग गए, है ना, बिकॉज अदरवाइज जो पत्थर है वो तो सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं। सबमर्ज का मतलब ही क्या होता है, डूब जाना। तो सबमर्ज हो जाते हैं। लेकिन जब ये राम नाम लिख के कर रहे थे, अब आपको पता है राम ने जब पत्थर फेंका, जब स्वयं राम ने पत्थर फेंका, जब मैं छोटा था तो मेरी माता जी गुलशन कुमार की वो सुना करती थी, क्या कहता है, कैसेट्स आती थी जिसके अंदर पूरा सुंदरकांड और ये सब होता था राम का, है ना। तो उसके अंदर बताते हैं कि राम जब स्वयं अपने हाथों से पत्थर फेंकते तो वो सबमर्ज हो गया था, लेकिन राम नाम लिखा हुआ जो पत्थर है वह तैर रहा था। आई गॉट द गूस बम्स अगेन। अब रोज मेरे को गूस बम्स आते हैं एंड आई टेल यू दिस वर्ड डेली। तो गूस बम्स है तो आप भी, राइट, ओके। तो अब जो राम है, राम का फेंका पत्थर डूब गया, लेकिन राम नाम लिखा हुआ पत्थर तैर गया। तो इससे पता पड़ता है कि पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पर राम नाम लिखा होता है। तो राम का नाम बहुत बड़ा है, फाइन, ऑलराइट। अब क्या होता है कि जब वहां पे पहुंचते हैं, अब यहाँ पर जो रावण और राम जी की जो सेना है, जो सुग्रीव की सेना थी, जो उनको बट्रेस कर रहे थे इस युद्ध के अंदर सीता मैया को वापस लाने में, जो बट्रेस कर रहा था जो सुग्रीव था, ना, उनकी सेना आ चुकी है। अब ये विजविज हो चुके होते हैं, आपस में बहुत भीषण युद्ध चल रहा होता है, शूरवीर मारे जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे मेघनाथ भी मर चुका है। अब जो रावण है वह अपने भाई कुंभकर्ण को बुलाता है, बोले कि तुम आओ और तुम अब इनके ऊपर कैटेस्ट्रॉफी लेकर आओ, इनको डिस्ट्रॉय करो, इनको एनिलिएट करो। एनिलिएट का मतलब ये होता है किसी चीज को विनाश कर देना, खत्म कर देना, दैट इज एनिलिएशन, फाइन। अब यहां पर यह जो तबाही हो चुकी होती है, एनिलिएशन हो गया था, अब वो उसके लिए आता है कि तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से, फाइन। ब्रदर अलाउ मी टू ब्रिंग कैटेस्ट्रॉफी और मेहेम। मेहेम भी क्या होता है, तबाही, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। अब यह क्या करता है, ये जाते हैं राम के समक्ष, राम को चेतावनी देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना कलोसल है। इनके बीच में वार्तालाप होता है कि मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा, देखते हैं कौन किसको यमपुरी पहुंचाता है ना। तो राम आप देख सकते कितने टाइनी है और जो ये है वो कितना कलोसल है, कितना जाइजेंटिक है। तभी राम जो है सबसे पहले इसको एम्प्यूट करते हैं, इसके हाथों को एम्प्यूट, ये भी वर्ड पूछा गया है, एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन क्या होता है गाइस, किसी के हाथ या पैरों को काट देना। यह
वैसे भी दंड के तौर पे भी काटा जाता है। इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया था कि आपने देखा होगा अरब कंट्रीज के अंदर अगर कोई चोरी कर लेता है तो क्या करते हैं, उसको एम्प्यूट कर देते हैं। इवन अगर आर्मी में कभी किसी जवान के, किसी सिपाही की अगर गोली लग जाती है तो पता पड़ता है कि अब ये हाथ काम का नहीं रहा, तो उसको क्या करना पड़ता है, एम्प्यूट करना पड़ता है। तो ये भी एक वन वर्ड पूछा गया है, एम्प्यूटेशन, दैट इज टू रिमूव एनी ऑफ द लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। तो एनी ऑफ द लिम्स व्हेन यू कट ऑफ, दैट इज नोन एज एम्प्यूटेशन। फाइन। तो अगर आपने बचपन में कीड़े मकोड़ों को भी एम्प्यूट करा होगा, है ना, सब करते हैं। वी आर सैडिस्ट, हम बचपन में सैडिस्ट होते हैं, पीड़ा देकर आनंद आता है। एक्चुअली हम इनक्विजिटिव होते, तो जिज्ञासु होते कि अभी क्या करेगा, अभी कैसे होगा, तो हमें पता नहीं होता कि यह पीड़ा में है ना, तो हम उसके कई बार पंख तोड़ के देखते हैं। आई डिड इट, है ना, आई एडमिट आई मस्ट बी अ सैडिस्ट इन माई चाइल्डहुड। रहे होंगे सैडिस्ट। सैडिस्ट वो होता है जिसको दूसरों को पीड़ा देकर मजा आता है, राइट। जिसको दूसरों को पीड़ा देकर मजा आता है उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। और जिसको पीड़ा में मजा आता है, पनिशमेंट में मजा आता है, उसको हम कहते हैं मैसोकिस्ट। ये ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे वर्ड हैं। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनते हैं कि जिसको सजा में मजा आता है, जैसे कि टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, हंस के जाते हैं, जा रहे हैं हम बाहर, क्यों, पास वाले कहते तू भी आ जा, है ना, कि अपन दोनों फिर बाहर मस्ती करेंगे, कौन सुनेगा लेक्चर, अपन बाहर बैठ के बातें करेंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं मैसोकिस्ट, जिनको पनिशमेंट में मजा आता हो। और जिसको दूसरों को पेन, पीड़ा देकर मजा आता है, उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। और आपको बता दूं, पाप और पुण्य की जो परिभाषा है ना, पुण्य का मतलब है किसी की सेवा कर दो, दैट इज पुण्य। और पाप है कि अगर तुमने किसी को पीड़ा दी है, किसी का मन दुखाया, दैट इज पाप। ऑलराइट, अब वह सबसे पहले इसको एम्प्यूट करते हैं, इसके हाथों को काट देते हैं, है ना। अब यह भी मर जाता है। अब जो राम और रावण है, यह विज़-विज़, इनके बीच में देवर स्टैंड ऑफ होता है। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हो, कॉन्फ्रंटेशन है। तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब भी क्या है, जब आप आमने सामने हो। विज़-विज़ का मतलब भी क्या है, जब आप आमने सामने हो चुके हो। तो अब ये विज़-विज़ है, स्टैंड ऑफ है, कॉन्फ्रंटेशन है। अब वो एक दूसरे को ललकारते हैं, चैलेंज करते हैं ना। अब जो राम है वह अपने बाण चलाते हैं, कि वो कहते हैं कि जो तूने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करा है, जो तूने सेजिस के ऊपर अट्रॉसिटीज करी है, जितने भी दैत्य हुआ करते थे, जितने भी राक्षस हुआ करते थे, ये सभी सेजिस के ऊपर तो अट्रॉसिटीज करते ही थे। कि उनका मानना था कि जो ऋषि लोग ये तप करते हैं, सॉरी, उससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती है, सर्ज होती है देवताओं की शक्ति उनके यज्ञ से। तो वो उनको यज्ञ हवन नहीं करने देखते थे, है ना, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज भी करते थे, भयंकर। तो अब वो कहते हैं कि हे सिनर, हे पापी। सिनर कौन होता है, जो पाप करता है, और पाप क्या होता है, सिन। फाइन। बोले हे सिनर, अब तुम्हारा जो काल है वो आ चुका है, अब तुम पक्का से ही पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें तुम्हारे सारे सिंस का। अब क्या होता है कि जो रावण है वो भी मायावी था, और आपको पता है कि रावण के 10 सर थे। तो राम उसको डीकैपिटेट करते हैं, उसको बिहेड करते हैं, डीकैपिटेट करते हैं। लेकिन उसका बस्ट जो है वो अलग तो होता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, उसका टॉर्सो भी नहीं गिरता। बस्ट क्या होता है, बस्ट होता है इतना वाला भाग, और टॉर्सो होता है बाकी का धड़। तो जो धड़ है वो होता है टॉर्सो, और जो ऊपर का भाग है वो होता है बस्ट। अब उसका टॉर्सो गिरता नहीं, और बार बार एक नया बस्ट आ जाता है। जैसे ही उसको तीर मारते हैं फिर एक नया बस्ट आ गया, जैसे इसको डीकैपिटेट करा फिर एक नया बस्ट आ गया। तो ऐसे करते करते, क्योंकि रावण के तो 10 सर है, और वो बार बार आते जाते रहते हैं ना। और आपको पता है कि जो रावण था, रावण राम से उम्र में भी बड़ा था, रावण राम से वैभव में भी बड़ा था, रावण राम से ज्ञान में भी बड़ा था, रावण राम से जो भक्ति है ना, इसीलिए कहते हैं कि रावण कहता है कि मुझसे बड़ा ना कोई भक्त दूजा, मैंने शंकर को शीश काट काट के पूजा, है ना। तो यह शीश काट काट के उन्होंने अपने शंकर को पूजा था, बलि दी थी, अपने सर की, अपने आप की बलि दी थी। तो उनसे बड़ा कोई, अब देखिए अगेन आई गॉट द गूज बम्प्स। तो ये भी कहावत चलती है, कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण समझदार जो चाणक्य, और ब्राह्मण रूठा तो रावण, राइट। तो जो ये रावण था, अगेन आई गॉट द गूज बम्प्स गाइस, आई गॉट सो मेनी गूज बम्प्स। तो जो रावण था, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर एक गलती आ गई, उसने एक गलती कर दी, अहंकार,
है ना, उसके अंदर अहंकार आ गया था। कि अहंकार, मैंने आपको बताया था, हमने पहले भी देखा है, परीक्षित के टाइम पे भी हमने अहंकार को देखा कि जो एरोगेंस आ जाती है ना, एरोगेंस का हमें पता नहीं पड़ता, कंस एरोगेंस है। तो जो एरोगेंस है, यह जो हमारे 5 हमारे अंदर वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज अहंकार। ये हमें दिखता नहीं है। अभी मैं ऐसी एक रील देख रहा था, उसके अंदर भी था कि शंकराचार्य को भी अहंकार आ गया काशी के अंदर, है ना, ही ऑल्सो गॉट, कि उनके अंदर ज्ञान आया तो उनके अंदर एक सूक्ष्म रूप में अहंकार भी आ गया था। वो भी सुनेंगे हम कहानी कभी, है ना। तो काइंडली डू नॉट पुट ऑन एयर्स, ये आपको मुहावरा वापस मैं रिआइट्रेट कर देता हूं, पुट ऑन एयर्स, है ना। ये हमने नाउन वाले उसमें भी देखा था कि एयर्स जब आता है जब आप घमंड की बात करते हो, है ना, और ये पुट ऑन होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट इट। तो अब यहां पर क्या है, बार बार डिकैपिटेट करते हैं, लेकिन जो भगवान है राम, वह उसको मारने में फॉइल हो रहे थे, उसको मारने में बार बार थ्वाट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? थ्वाट, फेल हो रहे थे। तभी जो इनके पिता होते हैं, है ना, जो ऋषि थे इनके पिता, इनके ये भी एक ऋषि की संतान ही थे, माता जो थी वो डेमोनिस थी। तो यही सेम, यही आपके बर्बरिक के साथ था, यही आपके जितने भी आपके हिरण्याक्ष थे उनके साथ था, हिरण्यकश्यप के साथ था, कि इनकी जो माताएं होती थी वह दैत्य होती थी और जो पिता थे वो सब ऋषि थे। अब हुआ क्या कि जब उसको बताया गया, जब राम जी को बताया, विभीषण ने बताया, है ना, उनके पिता ने बताया कि इसके जो नाभि है, जो नेवल है ना, जो नेवल है, उसके अंदर एक सूक्ष्म वहां पर एलिक्जर का कलश पड़ा है। एलिक्जर तो आपको पता ही है, एलिक्जर ये हम देख चुके हैं। एलिक्जर क्या होता है? अमृत। बोले कि इसकी नाभि के अंदर एक अमृत का कलश है, जब तक तुम उसको नहीं फोड़ोगे तब तक यह मरेगा नहीं। तो इसकी नाभि में तीर मारे। अब राम जी उसकी नाभि में तीर मारते हैं और नाभि में जाकर वह कलश फूटता है और फिर यहां पर वह स्ले हो, और इस तरीके से अंत होता है रावण का। अब रावण वह ज्ञानी व्यक्ति था जिसने आपके यह जटा कटाहक संभ्रमा, ये जो शिव तांडव स्रोत है, इसकी रचना किसने करी? ये रावण ने करी थी, है ना। अभी रावण ने कब करी थी? क्योंकि रावण के अंदर अहंकार आ गया था, तो वह अपने ही प्रभु के, उनके कैलाश को हिलाने चला था। ये भी हम कहानी सुन लेते हैं, छोटी सी है। तो रावण एक दिन ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, है ना, वो शिव जी के गया कि भैया मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया, मैं कैलाश को अपने हाथ पे उठाऊंगा। तो वो जैसे ही उसका जो फुट स्टेप होते हैं ना, जो फुट हिल्स होते हैं, जो पर्वत का एकदम तलहट जिसको हम कहते हैं नादिर, बॉटम, तो जो तलहटी थी, है ना, उसके अंदर जैसे ही वो अपनी हाथ देता है, तभी जो तपस्या कर रहे, जो पेनेंस के अंदर एनग्रॉस थे हमारे शिवा वॉज एनग्रॉस्ड इन, he was engrossed in penance, वह पेनेंस में एनग्रॉस थे शिव जी। तो अब जैसे ही उसने उसको पर्वत को उठाया, अब शक्तिशाली तो था ही रावण, तो जैसे ही उसने हल्का सा हिलाया तो शिव जी को जॉल्ट लगा एकदम से ना, तपस्या के बीच में एकदम से जॉल्ट लगा मतलब झटका। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब कृष्ण को वह दैत्य जो ब्राह्मण था वो जब आता है, वह उनको हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो उस ब्राह्मण को भी जॉल्ट आता है। तो यहाँ पर जो शिवजी है, जब वो पेनेंस कर रहे थे तो एकदम से उनको झटका लगा कि ये कैसे अर्थ को एक सा आया, तो उनको पता पड़ गया था ये रावण का कार्य है। तो उन्होंने क्या करा था, अपना अंगूठा जो होता है पैर का जो टो था, उसको हल्का सा दबा दिया। अब जैसे ही उन्होंने उसको हल्का सा दबाया, जो रावण था वह, उसका हाथ जो है वह हिमालय के नीचे आ गया। अब जब वो हिमालय के नीचे आ गया, तब उसने जो है शिव जी को, पहले तो उसने रिक्वेस्ट करी, क्षमा याचना करी, पहले मुझे फॉरगिव करो, लेकिन शिव जी हुए नहीं, क्षमा करी नहीं ऐसे। तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, प्लीज करने के लिए अप्रेज करा उसने, तारीफे को पुल बांधे, किसके? शिव जी के। और तब उसने रचना करी शिव तांडव स्तोत्र, जिसमें वह शिव जी की स्तुति और महिमा गाता है। फाइन। तो शिव वैसे जो क्या कहते हैं, रावण वैसे ज्ञानी था, लेकिन वह अहंकार था। आज तक जो ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा ज्ञानी जिसको हम कहा जाते हैं, वो कहते हैं हम कि रावण था, है ना। रावण को 10 वेदों का, इसलिए उसके जो 10 वेद के, उसके 10 उपनिषद थे, है ना, उसका भी उसको ज्ञान था, वेदों का और उपनिषदों का, वो बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन अहंकार। तो कृपया करके हमें इन सारी कहानियों से मिलता है गाइस। आज मैं देखता हूं कि हर लोग अपने अहंकार में है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो गई, तो सामने वाले को समझ नहीं रहा, लड़ने के लिए तैयार है कि मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तुझे बता दूंगा, मैं तुझसे बड़ा। तो ये हमारे अंदर असुरी गुण है,
है ना। अब देखिए, आपने देखा होगा हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, लेकिन वो उस राक्षसी के सामने सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़ा कि हे देवी, हे माते, आप मुझे रास्ता दे। तो बी हम्बल, बी मॉडेस्ट इन योर लाइफ। कुछ नहीं रखा है इस अहंकार में, सब यहीं रह जाना है, हम कुछ नहीं लाए थे गाइस, हम यहीं छोड़ के जाएंगे, है ना। तो डोंट पुट ऑन एयर्स फॉर ट्रिवियल थिंग्स, है ना। और छोटी मोटी चीजों के लिए इतना, कई देखता हूँ कि अच्छे लोग भी मिलते हैं सड़क पर जो ऐसे मुस्कुरा देंगे, है ना, गलती होगी तो ठीक है सॉरी बोल दिया, तो यही रखने का है ना। थोड़ा सा अपने अंदर मॉडेस्टी लाएं, थोड़ा सा अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आए, सो दैट यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दीज वाइसेस। असुरी शक्तियों का हमें हिस्सा नहीं बनना। And keep on learning, keep on growing, and see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.